मैं हूं मुमताज़ मोहम्मद ख़ान, प्रोफेसर सेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे एक टीचिंग मेथोडोलॉजी के फ्रेमवर्क पे बात करने जा रहा हूं। इस फ्रेमवर्क को मैं फ़ास्ट के नाम से समझता हूं कि फ़ास्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन लर्न समथिंग। हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें वो किस तरह से सीखनी होगी। तो फास्ट एब्रीविएशन है FAST। F स्टैंड्स फॉर फॉरगेटिंग थिंग्स। कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉरगेट करना है, या फॉरगेटिंग योर फियर्स इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज़ फॉर इट। कौन से खौफ हैं जिनको आपने दूर करना है। हम सब जो हैं वो किसी ना किसी चीज़ से खौफज़दा होते हैं। चूँकि लर्निंग स्ट्रेटजी के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो लर्निंग स्ट्रेटजी में किसी शख्स को मैथमेटिक्स से खौफ आता है, किसी को इंग्लिश स्पीकिंग से खौफ आता है, किसी को उर्दू की जो पोएम हैं उनकी तशरीहात से खौफ आता है, किसी को साइंटिफिक जो बड़े बड़े वो फार्मूले होते हैं उनको याद करने से खौफ आता है, एंड सो ऑन। हर शख्स जिस भी फील्ड में काम कर रहा है तो किसी में उसका स्कोर निस्बतन कम आ रहा होता है, और जहाँ पर स्कोर कम आ रहा होता है तो उसे यूं ही महसूस हो रहा होता है कि ये वो सब्जेक्ट है, ये वो एरिया है जो उसको समझ नहीं आता। साथ ही साथ हर शख्स को किसी न किसी एरिया में बड़ी दस्तरस हासिल होती है। इन्हीं सब में से कोई अकाउंट्स में बेहतरीन है, कोई मैथ में बेहतरीन है, कोई साइंस में बेहतरीन है, कोई फ़िज़िक्स में बेहतरीन है, कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर अंदाज से समझता है। तो ये हम सब जो किसी न किसी अंदाज में किसी चीज़ में बेहतरीन है और किसी न किसी चीज़ में हम इंतहाई पुअर साबित होते हैं। तो जहाँ पुअर साबित होते हैं वहाँ हम फियरफुल हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न यही होती है कि जिस सब्जेक्ट में हमसे स्कोर नहीं हो रहा होता, हम अक्सर उसको वक्त भी कम देते हैं, और वक्त अगर ज़्यादा भी दें तो हर दफ़ा विद ए फीलिंग देते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर भी बैठा हुआ हूँ इस पे, मैं काम किए जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एहसास कि आई एम नॉट अकॉर्डिंग टू इट, मैं इसके मुताबिक नहीं हूँ, और उसको जल्द ही रख देना और अपनी मर्ज़ी के मज़मून को, अपनी मर्ज़ी की चीज़ को खोल कर पढ़ते चले जाना। एक आम मिसाल दी जाती है कि अंग्रेज़ी, उर्दू, हिस्ट्री, इन सब में तारीख़, कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वही कहानियाँ जब किसी डाइजेस्ट में छपती हैं तो तलबा व तालिबात बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। वही कहानियाँ जब किसी ड्रामे की शक्ल में टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट होती हैं तो भी उन्हें पढ़ा जाता है, तो भी उन्हें देखा जाता है, तो भी उनसे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन वही कहानियाँ अगर हमारे कोर्स का हिस्सा हों तो हमें काफ़ी उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो फॉरगेटिंग योर फियर्स एंड गेटिंग टूवर्ड्स फ्रेंडशिप टू दोज थिंग इज़ वन वे कि आप अपनी लर्निंग स्ट्रेटजी को बेहतर कर सकते हैं। यानी जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता, उस सब्जेक्ट के साथ आप अपना वक्त जो है वो ज़्यादा गुजारना शुरू कर दें, और जैसे जैसे आप वक्त ज़्यादा गुजारना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि इब्तदाई चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं, फिर आपको लगेगा कि दरमियाने लेवल की चीज़ें भी समझ में आना शुरू हो गई हैं, और फिर आपको लगेगा कि आपको इंतहाई हायर लेवल की चीज़ें भी उसमें समझ में आना शुरू हो गई हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बातचीत की या उनसे सुना कि शुरू में मैथमेटिक्स उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम था और लेटर ऑन दे बिकेम मैथमेटिशियन, या शुरू में इकनॉमिक्स उनके लिए बहुत बड़ा मसला थी और बाद में वो मईशतदान बन गए। शुरू में अंग्रेज़ी उनके लिए बहुत बड़ा मसला थी और बाद में वो इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर तकारीर करने लग गए और बड़े बड़े फोरम पर जाकर ट्रेनर बनते चले गए। तो एक और मिथ नॉर्मली यहाँ पर रिज़ॉल्व कर दिए जाते हैं कि बॉर्न समथिंग इज़ ए मिथ, वेयर एज थ्रू एजुकेशन, थ्रू लर्निंग बहुत सारी प्रॉब्लम है जिन पर लोग काबू पा जाते हैं, और काबू पाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उनके ऊपर इतने गालिब आ जाते हैं कि वर्ल्ड उनको एडोर करना शुरू कर देती है कि उसमें वो बड़े ज़बरदस्त हैं।
फास्ट का मेन चीज़ है फॉर गेटिंग दोज फियर्स। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव और पैसिव लर्निंग को हम इस तरह से समझते हैं कि कई दफ़ा हम कुछ देर के लिए बैठे ये काम किए जा रहे हैं, फिर ये काम किए जा रहे हैं, फिर ये किए जा रहे हैं, और आपसे पूछा गया कि जी आपने क्या पढ़ा, आप कहते हैं पता नहीं। या आप ड्रामा देख रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं और आपसे किसी ने पूछा आपने क्या देखा और आपने कहा पता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप पैसिव मोड में थे, आप उस काम के अलावा बाकी तमाम चीज़ें कर रहे थे। तो एक्टिव मोड में आना एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे ही आपने फियर को ओवरकम किया तो आम तौर पर जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती, जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है, उस तरफ जाते हुए हम हिचकिचा रहे होते हैं, तो हम एक्टिव लर्निंग की तरफ नहीं जाते, पैसिव लर्निंग की तरफ जाते हैं। और जब पैसिव लर्निंग की तरफ जाते हैं तो उसका नतीजा भी यही होता है कि कई दफ़ा हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते और सिरे से कुछ नहीं करते। S of FAST स्टैंड्स फॉर सेंटिमेंट्स, एमोशंस। जब तक आपके इमोशंस शामिल नहीं होंगे, आपकी ज़ात उसका हिस्सा नहीं बनेगी, तो वो लर्निंग आपकी ज़ात का हिस्सा नहीं बनेगी। लिहाजा सेंटिमेंट्स का, इमोशंस का साथ शामिल होना, उस सब्जेक्ट के साथ फ्रेंडशिप का होना, उस सब्जेक्ट से फियर का ख़त्म होना और उस सब्जेक्ट को ये समझना कि नाउ दिस इज़ द सब्जेक्ट दैट आई अंडरस्टैंड द मोस्ट, और ये कि अब मैं इसको इस अंदाज से कर सकता हूँ, अब मैं इसको बता भी सकता हूँ और अब मुझे ये बातें समझ में भी आती हैं। जब हम इस अंदाज से बात करते हैं तो देन व्यूअर डेफिनेटली देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि अब हमारे सेंटिमेंट्स भी उसमें शामिल हो चुके हैं, फियर्स भी ख़त्म हो चुके हैं, वी एक्टिवली हैव स्टार्टेड लर्निंग। तो देन कम्स द लास्ट स्टेज एंड टी स्टैंड्स फॉर टीचिंग और टेलिंग। अनलेस आप वो बात दूसरों को नहीं बताएंगे, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बनेगी। यू हैव टू टेल और टीच योर पीयर्स। आपके इर्द गिर्द जो भी अवेलेबल है, जो बात आज आपको समझ में आई है, वो उनको बताते चले जाएं। उन्हें कहें कि ये बात मेरी सुने, अपने दोस्तों से कहें, अपने क्लास फेलो से कहें, अपने अजीज़ो अकारब से कहें कि आज मैंने बड़ी दिलचस्प सी बात पढ़ी और वो बात इस तरह से थी। ओल्ड पीपल को अक्सर हमने सुना है कि वो अपने चाइल्डहुड की बातें सुनाते चले जाते हैं। क्यों वो सुनाते चले जाते हैं? इसलिए कि वो रिपीटेडली उन बातों को सुनाते हैं। लेकिन कई दफ़ा उन्हीं ओल्ड पीपल का कोई उन्हीं की एज का फ्रेंड आ जाए तो वो किसी बात का जिक्र करे पूरी का, तो वो उसको सिरे से याद ही नहीं आती। क्यों उसे याद नहीं आती? सिर्फ वही बातें याद नहीं आती जिनको उसने रिपीट नहीं किया होता। और वो कई दफ़ा ये भी कह देता है कि अच्छा तुम कह रहे हो तो ऐसा होगा, लेकिन मेरे ज़हन में तो कुछ नहीं आ रहा। और ये तभी होता है जब उन्होंने वो बातें ना की हों। अब जो दूसरा ओल्ड मैन जिस बात को बता रहा है और फर्स्ट ओल्ड मैन उस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहा, तो फ़र्क सिर्फ इसका है कि वो दूसरे ओल्ड मैन ने ज़िंदगी के उस हिस्से को कई दफ़ा नरेट किया होगा और सेकंड ओल्ड मैन ने ज़िंदगी के उस हिस्से को कई दफ़ा नरेट किया होगा। तो जब तक आप टीच नहीं करेंगे, टेल नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बनेंगी। इसमें फ़ास्ट में एक और चीज़ भी हम कई दफ़ा ऐड कर देते हैं, जो बाद वाला ट्रेड होता है कि उस काम को करके दिखाएं। लर्निंग बाय डूइंग। आपने सीख लिया, फिर उसको एक्चुअली प्रैक्टिस में ले आएं। कहानी है तो उसके किरदार बना लें, लोगों को कर लें, या उसी तरह की कहानी क्रिएट कर लें। मैथमेटिक है तो उससे मिलती जुलती मिसालों को हल कर लें। तो डूइंग, फास्ट के साथ अगर डूइंग को भी ऐड कर दें तो योर लर्निंग बिकम्स रियली पार्ट ऑफ यू। उम्मीद है आपको ये लर्निंग सिस्टम पसंद आया होगा। प्लीज़ डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट, and we will also be sharing further upcomings. Thank you very much.